सीनियर IAS ऑफिसर शांति कुमारी को सोमेश कुमार की जगह तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी के तौर पर मुकर्रर किया गया है। वज़ीर आला KCR कल महबूबाबाद और कोत्तागुड़म अजला में 9 तामीरशुदा इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेस कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह अंजाम देंगे। तेलंगाना हाईकोर्ट ने कामारेड्डी बल्दिया के मास्टर प्लान के खिलाफ किसानों की अपील की समाअत की, ताहम इस मास्टर प्लान पर हुक्म इल्तवा जारी करने से इनकार कर दिया। रियासती पुलिस के वुमेन सेफ्टी विंग की जानिब से साइबर एम्बेसडर्स प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है। अब खबरें तफसील से। नायब सदर नशीन राज्यसभा जगदीप धनखड़ ने आज जयपुर में 83वीं ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, मुख्तलिफ कानून साज असम्बलियों के स्पीकर्स और डिप्टी स्पीकर्स के अलावा राज्यसभा के नायब सदर नशीन भी मौजूद थे। नायब सदर ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर सियासत का हिस्सा नहीं है बल्कि जिम्मेदार ओहदेदार हैं। इस बात का इजहार करते हुए कि ऐवान में गड़बड़ करना लेजिस्लेचर के लिए सियासी हथियार नहीं हो सकता। धनखड़ ने कहा कि लोकसभा, राज्यसभा और कानून साज ऐवानों की मौजूदा सूरत हाल खुशगवार नहीं है और ऐवानों की सूरत हाल के ज़रिए मुल्क के शहरियों में अच्छा तासुर नहीं जा रहा है। नायब सदर ने मज़ीद कहा कि लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट के अरकान को चाहिए कि अपने रवैये में बेहतरी लाएँ। Hold august offices. In this capacity, we are not stakeholders in politics. Primary concern of presiding officers is optimization of the contribution of elected representatives in parliament and legislature for welfare of the people. People in the executive, legislature and holding senior political positions, I am very particular about it. Those who hold high offices, they must take care that high constitutional offices are kept away from their political stance. मरकज़ी वज़ारत दिफा ने कहा कि डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO की जानिब से मुख्तसर फासले को निशाना बनाने वाले एक बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का कामयाबी से तजुर्बा किया गया। यह मिसाइल उड़ीसा के साहिल पर वाक़ चांदीपुरी की इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से दागा गया। वज़ारत के मुताबिक पृथ्वी 2 मिसाइल उम्दा निज़ाम से लेस है और हिंदुस्तान के न्यूक्लियर असासी का एक अहम हिस्सा है। वज़ारत ने कहा कि मज़कूरा मिसाइल को बिल्कुल दुरुस्त निशाने के साथ दागा गया है। रोड ट्रांसपोर्ट और कौमी शहरों की मरकज़ी वज़ारत की जानिब से आज से मुल्क भर में रोड सेफ्टी हफ्ता मनाया जा रहा है। इस प्रोग्राम को मुनक़्क़िद किया जाने का मकसद स्वच्छता पखवाड़ के तहत सबके लिए महफूज सड़कों के ताल्लुक़ से शऊर बेदार करना है। इस हफ्ते के दौरान मुख्तलिफ सरगर्मियाँ मुनाक़िद की जाएंगी, जिनमें सड़क हादसात और उनकी रोकथाम के तहत शऊर बेदारी मुहिम भी शामिल है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के नव मुक़र्रर करदा इंचार्ज बराए तेलंगाना मानिक राव ठाकरे अपने अव्वलीन रियासती दौरे के तहत आज हैदराबाद पहुँचे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी, कांग्रेस रजिस्टर पार्टी लीडर भट्टी विक्रमार्क और दीगर लीडर्स ने राजीव गांधी एयरपोर्ट पर इनका इस्तकबाल किया। मानिक राव को कांग्रेसी कारकुन लियाली की शक्ल में गांधी भवन ले गए। बाद मानिक राव ने पार्टी लीडर्स के साथ एक मीटिंग मुनाक़िद की और पार्टी में पाए जाने वाले बहरान पर तबादला ख्याल किया। तेलंगाना हाईकोर्ट ने कामारेड्डी म्यूनसिपालिटी मास्टर प्लान के तहत रियासती हुकूमत के खिलाफ किसानों की जानिब से दायर करदा अपील की आज समाअत की और इस मास्टर प्लान पर हुक्म इल्तवा जारी करने से इनकार कर दिया। इसी दौरान अदालत ने रियासती हुकूमत को हिदायत दी कि इस मामले में जवाब दाखिल किया जाए। इस मामले की समाअत जारी माह की 25 तारीख तक मुलतवी कर दी गई है। वाज़ेह है कि कामारेड्डी से ताल्लुक़ रखने वाले किसानों ने हाईकोर्ट से रुजू होते हुए अराज़ी को इनके इल्म में लाए बगैर तफरीही इलाका करार दिए जाने के फैसले को चैलेंज किया था। इसी दौरान कामारेड्डी के ज़िले कलेक्टर जितेश पाटिल ने कहा है कि सनअती जोन से मुतालिक तजवीज़ की मौजूदा सूरत हाल ड्राफ्ट के मरहले में है।
ریاستی محکمہ جنگلات دیگر سرکاری محکموں کے اشتراک سے مصنوعی مانجھے کے مضر اثرات کے تعلق سے ایک مہم چلا رہا ہے اور اس سلسلے میں تیلگو، انگریزی اور اردو میں پوسٹرز تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں پولیس، GHMC، پولوشن کنٹرول بورڈ، NGOs اور دیگر محکموں کی خدمات حاصل گئی ہیں۔ مذکورہ پوسٹرز کے ذریعے مانجھا اور پتنگ کی دکانات والوں سے اپیل کی جا رہی ہے کہ مصنوعی مانجھے کا نہ ہی ذخیرہ رکھے اور نہ ہی اسے فروخت کیا جائے۔ تہوار کے سیزن کے دوران محکمہ جنگلات کی جانب سے 5 تا 6 موبائل ٹیموں کو متعین کیا جا رہا ہے جو مختلف مقامات پر گھومتے ہوئے اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ مصنوعی مانجھے کی فروخت کو روکا جائے اور اس پر عائد امتناع کی پاسداری ہو۔ اب تک 1391 کلو گرام مصنوعی مانجھا ضبط کیا گیا ہے جس کی قیمت 28 لاکھ روپے ہے۔ ریاستی پولیس نے ویمن سیفٹی ونگ کی جانب سے آج حیدرآباد میں سائبر ایمبیسڈر پلیٹ فارم شروع کیا گیا۔ یہ پروگرام قومی یوم نوجوانان کے موقع پر شروع کیا گیا ہے جس کا مقصد اسکول جانے والے طلباء کو سائبر سیفٹی ایمبیسڈر کے طور پر بااختیار بنانا ہے۔ ویمن سیفٹی ونگ نے ریاستی محکمہ تعلیم کے اشتراک سے یہ پروگرام منعقد کیا ہے۔ پروگرام کو شروع کرنے کے بعد خطاب کرتے ہوئے ریاستی وزیر داخلہ محمد محمود علی نے کہا کہ حکومت بچوں کی سیکورٹی اور حفاظت کے لیے پرعزم ہے۔ محمود علی نے کہا کہ سائبر کرائم میں اضافے کے سبب سائبر ایمبیسڈر پلیٹ فارم وقت کا تقاضا ہے۔ DGP انجنی کمار نے کہا کہ ملک کا مستقبل حفاظت میں ہے، چاہے وہ جسمانی ہو یا بھی ڈیجیٹل ہو۔ اس پروگرام میں 2000 سے زائد طلباء، اساتذہ اور اسٹاک ہولڈرز نے شرکت کی۔ Future is very important. Every time our police worried about your future. మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు చాలా తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత మా స్టూడెంట్ కోసం ఎడ్యుకేషన్ అండ్ సేఫ్టీ కోసం చాలా ప్రికాషన్ తీసుకుపోయినా మా మీడియా ఫ్రెండ్స్, టీచర్స్ అందరికీ పేరు పెడుతూ నమస్కారం, సలాం. ఈరోజు చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రోగ్రామ్ వస్తుంది. ఈ సైబర్ అంబాసిడర్ తయారు చేస్తున్నారు. మా పోలీస్ అంటే ఇండియాలో నంబర్ 1 పోలీస్ మా తెలంగాణ పోలీస్ ఉంది. తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత మా సీఎం గారు పోలీసు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇచ్చారు. మా పోలీస్ చాలా ఫ్రెండ్లీ పని చేస్తున్నారు. ہندوستانی فوج نے مشن امرت سروورز کے تحت ایک مہم شروع کی ہے تاکہ تلنگانہ کے مختلف علاقوں میں سروورز کے فروغ اور اس کا احیاء کیا جا سکے۔ اس مشن کے تحت حیدرآباد میں 4 مقامات کی نشاندہی کی گئی ہے جن میں EME سینٹر سکندرآباد، کوکور روڈ رسالہ مارکیٹ سکندرآباد، AOC سینٹر حیدرآباد نزد مہندر ہلز اور آرٹلری سینٹر حیدرآباد شامل ہے۔ مرکزی کابینہ نے آج قومی سطح کی ملٹی اسٹیٹ کوآپریٹو ایکسپورٹ سوسائٹی کے قیام کو منظوری دے دی۔ اس سوسائٹی کے قیام سے ساہکار سے سمردھی کی نشانی کو حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔ نئی دہلی میں میڈیا کو تفصیلات بتاتے ہوئے مرکزی وزیر بھوپندر یادو نے کہا کہ مذکورہ سوسائٹی فاضل اشیاء اور خدمات کو برآمد کرنے کے لیے اہم رول ادا کرے گی۔ اس کے علاوہ عالمی مارکیٹ میں ہندوستانی کوآپریٹو سوسائٹیوں کو بھی مدد ملے گی۔ وزیر نے مزید بتایا کہ مرکزی کابینہ نے قومی سطح کی ملٹی اسٹیٹ کوآپریٹو سوسائٹیز کے قیام کو بھی منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کا 19 جنوری کو دورہ حیدرآباد ملتوی کر دیا گیا ہے۔ وہ سکندرآباد وشاکھاپٹنم وندے بھارت ٹرین کو جھنڈی دکھانے کے علاوہ دیگر مختلف پروجیکٹس کا سنگ بنیاد اور افتتاح کرنے والے تھے۔ مرکزی وزیر سیاحت کشن ریڈی کو آج دفتر وزیر اعظم سے اس دورے کے ملتوی ہونے کی اطلاع ملی۔ اسی دوران ریاستی BJP صدر بنڈی سنجے نے کہا کہ مودی کے نظر ثانی شدہ دورے کا شیڈول جلد ہی جاری کیا جائے گا۔ ریاستی وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ محبوب آباد اور کوتاگوڑم اضلاع میں کل 9 تعمیر شدہ انٹیگریٹڈ ڈسٹرکٹ آفیسز کمپلیکس ADO-EC یا کلکٹریٹ کمپلیکسوں کا افتتاح انجام دیں گے۔ اب تک 14 نئے انٹیگریٹڈ ڈسٹرکٹ آفس کمپلیکس کا افتتاح عمل میں آ چکا ہے جبکہ ریاست کے مختلف مقامات پر 8 کمپلیکسز تعمیر کے مختلف مراحل میں ہیں۔ دفتر وزیر اعلیٰ کے مطابق KCR، محبوب آباد اور کوتاگوڑم میں IDOC کا افتتاح کرنے کے علاوہ شام کے وقت کوتاگوڑم میں عوامی جلسے عام سے بھی خطاب کریں گے۔ توقع ہے کہ سنکرانتی تہوار کے بعد KCR 18 جنوری کو ضلع کھمم میں بھی 9 تعمیر شدہ کلکٹریٹ آفس کمپلیکس کا افتتاح انجام دیں گے۔ سٹی CP CV آنند، ٹریفک ایڈیشنل CP سدھیر بابو، ایڈیشنل CP لا اینڈ آرڈر وکرم، جوائنٹ CP AC B وشوا پرساد، CIT کرائم ایڈیشنل CP AR سرینواس جنہوں نے نامپلی نمائش میدان میں لگائے گئے ٹریفک اسٹال بھروسہ سینٹر اور SHMT اسٹال کا آغاز کیا اور بہت سے پولیس اہلکاروں نے شرکت کی۔ نامپلی نمائش میدان میں ٹریفک بیداری کے لیے اتنا بڑا اسٹال فراہم کرنے کے لیے نمائش سوسائٹی کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر سٹی کمشنر آف پولیس CV آنند نے کہا کہ ہر سال ہم یہاں
ये स्टॉल लगाते हैं। तकरीबन 1 लाख लोग इस स्टॉल को देखते हैं। इस तरह का आगाही स्टॉल बहुत से लोगों के लिए मुफीद हो सकता है। हर आने वाले से गुजारिश है कि वो पुलिस स्टॉल्स और ट्रैफिक स्टॉल्स का दौरा करें। इस नुमाइश से शहर के लोगों को बहुत लगाव है। मैं बचपन से इस नुमाइश का दौरा करता रहा हूँ। शहर के अलावा दीगर रियासतों से भी बहुत से लोग यहाँ आते थे। जिस खिलौने से वो खेला करते थे, इससे खेलते हुए इसने अपने बचपन की यादें ताज़ा करके सबको हैरान कर दिया। पुरानी अलामतों का तस्करा किया गया और नुमाइश की खुसूसियात बयान की गई। नुमाइश का आगाज़ 1938 में उस्मानिया के तलबा के साथ एक अवामी बाग में 100 स्टॉल्स के साथ हुआ, जहां वो मकामी तौर पर तैयार करदा अशिया फ़रोख्त करते हैं। गुज़िश्ता साल तक कोरोना की वबा की वजह से नुमाइश कामयाबी की मुतवक्किर सतह हासिल नहीं कर सकी थी। उन्होंने एग्जीबिशन सोसाइटी के मेंबरान को इस साल मज़ीद ज़ायरीन के साथ अच्छी कामयाबी की ख्वाहिश की। Peculiarity and the characteristics of this Numaish. So I wish you all the best, and I wish the traffic officers, congratulate them for setting up such a beautiful stall with so much of learning of the traffic rules, and I want them, जो TTI में आप लोग सब काम कर रहे हैं, सीरियसली लीजिए इसको और सबको बताइए, क्योंकि हैदराबाद के तारीख से, हैदराबाद की तहजीब से और हैदराबाद की फ़िज़ा से ताल्लुकात रखने वाला ये है नुमाइश। तो आप सबको बताओ ये बात, और आप सबको भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब आए हैं, मीडिया वाले, मीडिया के मेरे दोस्त और my officers and staff, and also the cyber crime and the women safety wing officers. Please take this opportunity and to dispatch as much of knowledge to the you can take some programs to go around and invite them to these stalls. If you go, some people may not come to this side and may go off outside from the gates. So if you can do some awareness campaign, they will all come this side also, and they'll have a look at your stalls. So I congratulate everyone involved with this exercise. Additional CP traffic, DCPs of traffic, additional DCPs, ACPs, and all other Delta officers. सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज दूसरे दिन भी हल्का असम्बली बहादुरपुर में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। सदर मजलिस की जानिब से मुख्तलिफ महकमा जात में नुमाइंदगी पर 122 करोड़ 80 लाख रुपये की तरक्याती कामों को मंजूरी मिली और इसका इफ्तिताह आज दूसरे दिन भी जहानुमा डिवीज़न में हुआ। कल दूधबाली, रनसपुरा, किशनबाग डिवीज़न में कल तरक्याती कामों का इफ्तिताह होगा और कल रात 7:30 बजे हालात हाज़िरा पर जलसे आम किशनबाग गौतम मॉडल स्कूल के पास मुनाकिद होगा। मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली बहादुरपुरा मुअज़्ज़म खान ने तफसीलात बताई और आवाम से दरख्वास्त की कि वो जलसे में शरीक होकर जलसे को कामयाब बनाएं। मीरपेट पुलिस स्टेशन हुदूद में ड्रग्स नशे के ताल्लुक से शऊर बेदारी मुहिम SYR गार्डन में मुनाकिद की गई। सैबराबाद की मीरपेट पुलिस स्टेशन में ड्रग्स अवेयरनेस प्रोग्राम मुनाकिद किया गया, जिसको वज़ीर तालीम मोहतरमा सबीता इंद्रा रेड्डी ने मुखातिब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ड्रग्स के आदी और ड्रग्स का कारोबार करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हद से ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल भी गलत है, इसकी लिमिट से इस्तेमाल करना चाहिए। हद से तजावुज़ करके इस्तेमाल करने से मुख्तलिफ जराइम हो रहे हैं। साइबर क्राइम इससे बढ़ रहा है और कॉलेजों के पास रैगिंग करने वालों के खिलाफ कमेटियां भी बनाई गई हैं, जिससे रैगिंग के वाक़यात में कमी हुई है। उन्होंने कहा कि सैबराबाद पुलिस भी इस पर कड़ी नज़र रखी हुई है। उन्होंने आवाम, खासकर नौजवानों, लड़के लड़कियों से अपील की कि वो ड्रग्स की लानत से दूर रहें और अपनी ज़िंदगी तबाह न करें और मोबाइल फ़ोन के ज़्यादा इस्तेमाल से परहेज़ करें। పత్రికా మీడియా సోదరులకు నమస్కారం తెలియజేస్తూ ముఖ్యంగా ఈ వచ్చిన మీకు అందరికీ కూడా
शांति कुमारी बहैसियत नए चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना के तौर पर पहली खातून चीफ सेक्रेटरी का तकर्रुर। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना हुकूमत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर IAS ऑफिसर शांति कुमारी के नाम को हतमी शक्ल दे दी है। रियासती हुकूमत ने सरकारी अहकामात जारी कर दिए हैं। शांति कुमारी अप्रैल 2025 तक हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी के तौर पर खिदमत अंजाम देंगी। शांति कुमारी 1990 बैच की IAS ऑफिसर माजी में वज़ीर आला के दफ्तर में काम करी थी। फिलहाल वो महकमा जंगलात की स्पेशल प्रिंसिपल सेक्रेटरी के अहदे पर फायज हैं। स्कूलों की जामी तरक्की के लिए मना बस्ती मना बड़ी प्रोग्राम तिलसानी श्रीनिवास यादव का बयान। रियासती हैवान और सिनेमाटोग्राफी के वजीर तिलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि सरकारी स्कूलों की हमगीर तरक्की के मकसद से मना बस्ती मना बड़ी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया है। उन्होंने काचीगुड़ा गवर्नमेंट हाई स्कूल में मना बस्ती मना बड़ी प्रोग्राम के जायजे के दौरान अहदेदारों से बातचीत की और बाज़ादा तफसीलात को मीडिया से आगाह किया। मौजूदा दौर में हर कोई बच्चों को स्कूल भेज रहा है क्योंकि वो तालीम की अहमियत को जानते हैं। కొంత ఈ స్పోర్ట్స్ కానీ కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ కానీ మీకు పీటీ టీచర్లు ఎంతమంది ఉన్నారు అది కూడా ఒకసారి మీరు ఫ్లాషిప్ చేసుకోండి. మా ఈడబ్ల్యూఐడిసి చైర్మన్ గారికి అందరికీ నమస్కారం. మన ఊరు మనబడి మన బస్తి మనబడి అనే కార్యక్రమం చాలా ప్రతిష్టాత్మకంగా మన ప్రభుత్వం తీసుకోవడం జరిగింది. అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పద్ధతి ఏంటి అంటే ఏ జిల్లాకు ఆ జిల్లాలో ఏ మండలానికి ఆ మండలం వివిధ ఇంప్లిమెంటింగ్ ఏజెన్సీస్ కి మనం ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ ఇంప్లిమెంటింగ్ ఏజెన్సీస్ ఏ డిపార్ట్మెంట్ అయినా కావచ్చు. మనకి పర్టికులర్ ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే హైదరాబాద్ లో 16 మండలాల్లో 10 మండలాలను GHMCకి ఇవ్వడం జరిగింది. మిగతా 6 మండలాలు వివిధ డిపార్ట్మెంట్ యొక్క ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్లకు మనం ఇవ్వడం జరిగింది. ఏంటంటే అందరూ కూడా పర్సనల్ కేర్ తీసుకొని చేయాలి. హైదరాబాద్ లేకపోతే గ్రామీణ ప్రాంతంలో చాలా బ్రహ్మాండంగా చేయగలుగుతారు, మనం చేయలేము అనేది हैदराबाद में रियल एस्टेट कारोबार उरूज पर, नतीजे में हुकूमत को 4,984 करोड़ रुपये वसूल हुए। 2022 में मकानात के फ़रोग़ से 4,984 करोड़ रुपये हुकूमत को वसूल हुए। ये आमदनी 2021 की बनिस्बत 28% ज़्यादा है। 2022 में 67 लाख मुरब्बा फीट दफ्तर की जगह लीज पर दी गई। ये रिपोर्ट नाइट फ्रैंक इंडिया ने जारी की। मुल्क के 8 बड़े शहरों के मुकाबले में हैदराबाद की तिजारती बाजार में 12% इजाफा हुआ है। बंजारा हिल्स पुलिस ने एक ताजिर के घर में लॉकर की चोरी के मामले में सुराग लगा लिया। ACP सुदर्शन बंजारा हिल्स के इंस्पेक्टर नरेंद्र और डिटेक्टिव इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार ने मंगल को बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में मुनाकिदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीलात का इंकशाफ किया। बंजारा हिल्स में इस माह की 3 तारीख की आधी रात को MLA कॉलोनी से रहने वाले एक ताजिर अरहन जैन की माह के बेडरूम की अलमारी में एक बहुत बड़ा लॉकर चोरी कर लिया। नतीजे में मुतासिरा ने 4 तारीख को पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें नकद रकम और लाखों रुपए की हीरे चोरी हो जाने की शिकायत थी। तफ्तीश तक पता चला कि घर में काम करने वाला बावर्ची चंद्रशेखर राजस्थानी ने अपना दोस्त रामकृष्ण के साथ लाकर चोरी कर ली, लेकिन उसे खोलने में नाकाम रहा तो उसी घर में लाकर को छुपा दिया। पुलिस की तफ्तीश में चंद्रशेखर ने सब कुछ एतराफ़ कर लिया। घर में एक गोदरेज चेस्ट और बाथ चोरी हुआ बोल के कंप्लेंट आए तो हमारे इंस्पेक्टर नरेंद्र और DI प्रवीण कुमार और DSA मल्लिकार्जुन स्टाफ से हम जब जाके विज़िट करें, उसमें हम देखे तो कम से कम 15 लाख रुपए वर्थ का गोल्ड और कैश ज्वेल सब चोरी हुआ था। एक केस में ऑल टेक्नोलॉजी यूज़ करके DI केस को डिटेक्ट करा। इसमें क्या हुआ बोले तो वो चोर 4th के दिन आके सीधा घर में चले जाके CCTV का वायर कौन सा उसको स्विच निकाल लेके रात में गोदरेज को चोरी करके लेके गया। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन CCTV वो सब वेरीफाई करे तो
एक सस्पिशन मूवमेंट में एक घर में काम करने वाला एक चंद्रशेखर घर में पका था, उसको हम कस्टडी लेके इंटरोगेट करे तो उन चोरी का मामला कन्फेस करा और इसके दोस्त रामकिशन बोल के राजस्थान से इसको बुला के एक काम कराया। इसमें टोटल अमाउंट और कैश बरामद किया, आज कोर्ट में उसको प्रोड्यूस करें। ये केस में डीआई प्रवीण कुमार और डीआई जुबली हिल्स मल्लिकार्जुन बीएसआई और स्टाफ बहुत मेहनत करके एडिट करे। आपके तरफ से हमारा एक ही मारूजा है, ये घर में कोई काम करने वाले को रख लिए तो उनका आधार कार्ड और उसके पीछे बैकग्राउंड उसको चेक करके एक पहचानत आदमी को रख लेना बोल के हमारा एक विज्ञप्ति है। और घर में आजू बाजू आशीष मिश्रा की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 19 तारीख तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खेरी वाक़े के मुलजिम आशीष मिश्रा की दरख्वास्त जमानत पर समाअत इस माह की 19 तारीख को मुलतवी कर दी। आशीष मिश्रा ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की। अदालत ने मिश्रा को जमानत देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल सेशन जज की तरफ से दी गई केस रिपोर्ट पर भी गौर किया। मरकजी वजीर के बेटे आशीष मिश्रा ने किसानों के एहतजाज के दौरान इन पर कार चढ़ा दी थी, जिसके नतीजे में किसान हलाक हो गए थे। एक सहाफ़ी समेत 8 अफराद हलाक हुए थे। ये एक संगीन जुर्म था। बहुत ज़्यादा दबाव के बाद ये मुकदमा दर्ज किया गया था। बीजापुर के जंगलात पुलिस और नक्सलाइट के दरमियान फायरिंग में कई माओनवाज मारे गए। छत्तीसगढ़ के बीजापुर के जंगलात में ज़बरदस्त इनकाउंटर में कई माओनवाज मारे गए। पुलिस हलाक माओइस्टों की शिनाख्त में मसरूफ़ है। बताया जाता है कि माओइस्टों के लीडर की मौजूदगी की इत्तला पर पुलिस पार्टी ने तलाशी मुहिम शुरू कर दी, जिसके नतीजे में पुलिस पार्टी और माओनवाजों के दरमियान फायरिंग का तबादला अमल में आया, जिसमें कई माओइस्टों की हलाकत हुई है। बिहार में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के ऑयल पाइपलाइन से छींट के सबब क्रूड ऑयल हासिल करने के लिए गाँव वालों ने का झमघटा। बिहार के खड़िया के एक खेत में आसाम से तेल की पाइपलाइन लीक हो गई। यह खबर जंगल की आग की तरह हर तरफ फैल गई। चुनाचे आसपास के गांव के लोगों ने तेल हासिल करने के लिए भागे चले आए। इनके हाथों में डब्बे और बाल्टियां भी मौजूद थी ताकि इसमें क्रूड ऑयल जमा किया जा सके। दरअसल ये पाइपलाइन आसाम में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की मिल्कियत है। इसमें छींट पड़ जाने से आसपास के खेतों में भी क्रूड ऑयल जमा हो गया। जब मामले की इत्तला पुलिस को हुई तो पुलिस ने इसकी इत्तला ऑयल कंपनी के एहलकारों को फराहम की और हालात पर काबू पा लिया। IAS ऑफिसर पर खातून कमिश्नर पूजा मीना ने सनसनीखेज इल्ज़ामात आयद किए। कमिश्नर पूजा मीना ने राजस्थान के IAS ऑफिसर पवन अरोड़ा पर सनसनीखेज इल्ज़ामात आयद किए। इसने पवन अरोड़ा पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो जिनसी रियाकत चलाता है और उसे भी हरासा करने का इल्ज़ाम आयद किया, जिससे राजस्थान में हलचल पैदा हो गई। कहा जाता है कि एक वज़ीर IAS अफसर पवन अरोड़ा को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहा है, ताहम IAS अरोड़ा ने इल्ज़ामात को बेहुदा करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। पूजा मीना राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अफसर हैं। वो झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल काउंसिल की कमिश्नर के तौर पर काम कर रही हैं। पूजा मीना ने कहा कि वो महकमे में ख़वातीन का एक ग्रुप बनाकर सेक्स रैकेट चला रहा है। अफगानिस्तान में चीन और अफगानी वफूद के दरमियान बातचीत के दौरान धमाके, 20 अफराद हलाक, कई ज़ख्मी। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में ज़ोरदार धमाका हुआ है। धमाका अफगान वज़ारत ख़ारजा के दफ्तर के बाहर हुआ। धमाके के वक्त चीनी और तालिबान हुकाम के दरमियान बातचीत हो रही थी। इसका मतलब हुआ कि इस बातचीत को तबाह करने के लिए इस तरह के धमाके अफगानिस्तान में हो रहे हैं। अब इन धमाकों का इल्ज़ाम किन मुल्कों पर लगाया जाना चाहिए, लेकिन इस धमाके के बारे में ना तो अफगानी वज़ारत ख़ारजा और ना ही वज़ारत दाखिला ने कोई वजाहत की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वाक़े में 20 करीब अफराद हलाक हुए और कई ज़ख्मी भी हुए, लेकिन तालिबान हुकूमत में इसकी तस्दीक नहीं की। ख्याल किया जाता है कि यह तालिबान और दाइश के दरमियान रसाकशी को साबित करता है। हालिया महीनों में दाइश ने रूस और पाकिस्तान के सिफारत खानों पर हमले किए हैं और अब चीन की सफारत खाने पर भी हमला हुआ, ताकि इन मुल्कों से तालिबान के ताल्लुकात हमवार न हो। अब इन मुल्कों का काम है कि वो मुजरिमों को ढूंढ निकाले और पसे पर्दा हाथ का इंकशाफ करें और सज़ा दें। अमेरिका में फ़िज़ाई सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद हो जाने की वजह से कंप्यूटर सिस्टम में तकनीकी ख़राबी आ रही है। कंप्यूटर सिस्टम में तकनीकी ख़राबी के सबब पूरे अमेरिका में परवाज़ें बंद कर दी गईं। जगह जगह हवाई जहाज़ रोक दिए गए। फ़िज़ाई ट्रैफिक में खलल पड़ा। इस पस मंज़र में हवाई मुसाफिर शक व शुबा का शिकार थे। अमेरिकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि एयर मिशन नोट सिस्टम, जो पायलटों और दीगर परवाज़ के अमले की परवाज़ के ख़तरात से ख़बरदार करता है, जो कि नाकाम हो गया। इससे पूरे अमेरिका का फ़िज़ाई निज़ाम मसदूद होकर रह गया।
अब इस निज़ाम को दोबारा बहाल करने की कोशिश की जा रही है। एविएशन के माहिर का कहना है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के बाद पहली बार पूरे मुल्क में फ़िज़ाई सर्विस बंद कर दी गई है। ये एक नाकाबिल यकीन और हैरानकुन खलल है। सिपाही के सीने में मौजूद काबिल इस्तेमाल दस्ती बम को डॉक्टरों ने हौसला मंदी से सर्जरी करते हुए निकाल लिया। यूक्रेन के फौजी के सीने में काबिल इस्तेमाल दस्ती बम फंस गया। ये किसी भी वक्त फटने का खतरा मौजूद था, ताहम आर्मी डॉक्टर ने एक बड़ा जोखम मोल लिया। जुर्रातमंदी से सर्जरी करते हुए इस दस्ती बम को निकाल कर सिपाही की एक नई ज़िंदगी दे दी। रूसी फ़ौज के हमले के दौरान एक कारकर्द दस्ती बम यूक्रेनी फ़ौज के सीने में जा गिरा और किसी भी किस्म का दबाव उसे फटने का सबब बन सकता था। ताहम एक फ़ौजी डॉक्टर ने जोखम मोल लेकर जुर्रातमंदी के साथ उसे बाहर निकाल दिया। अमेरिका ने ऐलान किया है कि यूक्रेनी फ़ौज अमेरिकी फ़ौजी अड्डों में तरबियत हासिल करेगी। इसके साथ यूक्रेनी फ़ौजियों को पैट्रियट मिसाइल दिफाई निज़ाम के इस्तेमाल की तरबियत भी दी जाएगी। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक यूक्रेनी फ़ौजियों का तरबियती मिशन अमरीकी रियासत ओक्लाहोमा के फोर्ट सेल फ़ौजी अड्डे पर होगा। इससे कबल यूक्रेनी फ़ौज स्विच बाय ड्रोन समेत दीगर फ़ौजी तरबियत अमरीका में हासिल करते रहे हैं। वाज़ेह रहे कि अमरीका ने रूस से मुकाबले के लिए यूक्रेन को अपना जदीद पैट्रियट मिसाइल दिफाई निज़ाम फराहम करने का ऐलान किया है, जबकि रूस के पास इससे ज़्यादा कारकर्द Su-400 एंटी मिसाइल सिस्टम मौजूद है। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए